आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर आप सबको इस वचन के द्वारा बहुत बहुत आशीष दे। वचन को ध्यान से जरूर सुनिएगा, क्योंकि प्रभु का वचन हमारे जीवन में उद्धार लाता है। आमीन। तो आज हम वचन में परमेश्वर हमसे आपसे बात करेगा व्यभिचार के विरुद्ध चेतावनी। हालेलुया। व्यभिचार के विरुद्ध परमेश्वर हमें क्या कह रहा है, हम इसे जरूर ध्यान से सुनेंगे। आमीन। ताकि परमेश्वर आप सबको भी बुद्धि दे और ज्ञान से भरे और अपनी अनुग्रह और दया से भरकर आपको नया बल दे, नई ताकत दे, ताकि आप पवित्रता और सच्चाई से चलने के लिए तैयार हों, यीशु के सामर्थ्य नाम से। आमीन। तो आज का वचन है नीति वचन, उसका 6 अध्याय 20 पढ़ेंगे। 20 से, हे मेरे पुत्र मेरी आज्ञा को मान, हे मेरे पुत्र मेरी आज्ञा को मान और अपनी माता की शिक्षा को ना तज। अपनी माता की शिक्षा को ना तज, इनको अपने हृदय में सदा गांठ बांधे रख और अपने गले का हार बना ले। यस मेरे प्यारे भाई बहनों, अपनी माता की शिक्षा को ना तज, इनको अपने हृदय में सदा गांठ बांधे रख। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है अपनी माता, यदि आपकी माँ जो कह रही है आप उसे नहीं मानते तो आप परमेश्वर के विरुद्ध काम कर रहे हैं। तो आपको अपनी माँ की बातों को मानना है। हालेलुया। इनको अपने हृदय में सदा गांठ बांधे रख। जैसे हम संसार के थे तो लोग कहते थे मैं उससे कभी बात नहीं करूँगा, मैं गांठ बांधते हैं, हम कभी नहीं बात करेंगे उससे, एक गांठ बंध गई है मेरे दिल में। तो उसी प्रकार हमें परमेश्वर के वचन को बांध लेना है एक गांठ के जैसा, और अपने गले का हार बना लेना है। जिस प्रकार लोग फूलों का हार पहनते हैं, उसी प्रकार हमें परमेश्वर के वचन का हार पहनना है। आमीन। वह तेरे चलने में तेरी अगुवाई करेगा। हालेलुया। यदि आप ऐसा करते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में अगुवाई करेगा और सोते समय तेरी रक्षा और जागते समय तुझसे बातें करेगी। यस आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, तो परमेश्वर आपका सोते समय आपकी रक्षा करेगा और जागते समय आपसे बातें भी करेगा। आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा ज्योति है। हालेलुया। आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा ज्योति है, और सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है। हालेलुया। ताकि तुझको बुरी स्त्री से बचाए और पराई स्त्री की चिकनी चुपड़ी बातों से बचाए। उसकी सुंदरता देखकर अपने मन में उसकी अभिलाषा ना कर, वह तुझे अपने कटाक्ष से फंसाने ना पाए, क्योंकि वैश्यागमन के कारण मनुष्य टुकड़ों का भिखारी हो जाता है। हालेलुया। व्यभिचार के विरुद्ध हमें चेतावनी दे रहा है परमेश्वर। तो हमें और आपको व्यभिचार से अलग रहना है। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपसे बातें करे। हालेलुया। परंतु व्यभिचारिणी अनमोल जीवन का अहेर कर लेती है। क्या हो सकता है कि कोई अपनी छाती पर आग रख ले और उसके कपड़े ना जलें? क्या हो सकता है कि कोई अंगारे पर चले और उसके पांव ना झुलसें? जो पराई स्त्री के पास जाता है उसकी दशा ऐसी है, वरन जो कोई उसको छुएगा वह दंड से ना बचेगा। जो चोर भूख के मारे अपना पेट भरने के लिए चोरी करे, उसको तो लोग तुच्छ नहीं जानते, तो भी यदि वह पकड़ा जाए तो उसको 7 गुना भर देना पड़ेगा, वरन अपने घर का सारा धन देना पड़ेगा। परंतु जो परस्त्री गमन करता है वह निराबुद्धि है। जो अपने प्राणों को नष्ट करना चाहता है वही ऐसा करता है। उसको घायल और अपमानित होना पड़ेगा और उसकी नामधराई कभी ना मिटेगी।
क्योंकि जलन से पुरुष बहुत ही क्रोधित हो जाता है और पलटा लेने के दिन वह कुछ कोमलता नहीं दिखाता। वह घूस पर दृष्टि ना करेगा और चाहे तू उसको बहुत कुछ दे तो भी वह ना मानेगा। हे मेरे पुत्र, मेरी बातों को माना कर और मेरी आज्ञाओं को अपने मन में रख छोड़। यस मेरे भाइयों, मेरे पुत्र, मेरी बातों को माना कर। हमें परमेश्वर की बातों को मानना है, उसकी आज्ञाओं को अपने मन में रख छोड़ना है। मेरी आज्ञाओं को मान, इससे तू जीवित रहेगा और मेरी शिक्षा को अपनी आँख की पुतली जान। उनको अपनी उंगलियों में बांध और अपने हृदय की पटिया पर लिख ले। यस, बुद्धि से कह तू मेरी बहन है। हालेलुया। अपनी बुद्धि से कह कि तू मेरी बहन है और समझ को अपनी साथिन बना, तब तू पराई स्त्री से बचेगा। हालेलुया। जो चिकनी चुपड़ी बातें बोलती है, मैंने एक दिन अपने घर की खिड़की से अर्थात अपने झरोखे से झांका, तब मैंने भोले लोगों में से एक निर्बुद्धि जवान को देखा। हालेलुया। वह उस स्त्री के घर के कोने के पास की सड़क पर चला जाता था और उसने उसके घर का मार्ग लिया। उस समय दिन ढल गया, संध्या काल आ गया था, वरन रात का घोर अंधकार छा गया था। और देखो, उससे एक स्त्री मिली जिसका भेष वेश्या का सा था और वह बड़ी धूर्त थी। वह शांति रहित और चंचल थी और अपने घर में ना ठहरती थी। कभी वह सड़क में, कभी चौक में जाती थी। कभी वह सड़क में, कभी चौक में पाई जाती थी और एक एक कोने पर वह बाट जोहती थी। तब उसने उस जवान को पकड़कर चूमा और निर्लज्जता से की चेष्टा करके उससे कहा, मुझे मेल बलि चढ़ाने थे और मैंने अपनी मन्नतें आज ही पूरी की है। इसी कारण मैं तुझसे भेंट करने को निकली। मैं तेरे दर्शन की खोजी थी और अभी पाया है। मैंने अपने पलंग के बिछौने पर मिस्र के बेल बूटे वाले कपड़े बिछाए हैं। मैंने अपने बिछौने पर गंधरस, अगर और दाल चीनी छिड़की है। इसलिए अब चल, हम प्रेम से भोर तक जी बहलाते रहें। हम परस्पर की प्रीति से आनंदित रहें, क्योंकि मेरा पति घर में नहीं है, वह दूर देश को चला गया है। वह चांदी की थैली ले गया है और पूर्णमासी को लौट आएगा। हालेलुया। ऐसी बातें कह कहकर उसने उसको अपनी प्रबल माया में फंसा लिया और अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से उसको अपने वश में कर लिया। वह तुरंत उसके पीछे हो लिया, जैसे बैल कसाई खाने को, या जैसे बेड़ी पहने हुए कोई मूढ़ ताड़ना पाने को जाता है। अंत में उस जवान का कलेजा तीर से बेधा जाएगा। वह उस चिड़िया के समान है जो फंदे की ओर वेग से उड़े और न जानती हो कि उसमें मेरे प्राण जाएंगे। अब हे मेरे पुत्रों, मेरी सुनो और मेरी बातों पर मन लगाओ। तेरा मन ऐसी स्त्री के मार्ग की ओर ना फिरे और उसकी डगरों में भूल कर ना जाना। मेरे प्यारे भाई बहनों,
क्योंकि बहुत से लोग उसके द्वारा मारे पड़े हैं। उसके घात किए हुओं की एक बड़ी संख्या होगी। उसके घर अधोलोक का मार्ग है, वह मृत्यु के घर में पहुँचाता है। क्या बुद्धि नहीं पुकारती? क्या समझ ऊंचे शब्द से नहीं बोलती है? वह तो ऊंचे स्थानों पर मार्ग की एक और तिमरुनियों में खड़ी होती है, फाटकों के पास, नगर के पैठाओं में और द्वारों ही में वह ऊंचे स्वर से कहती है, हे मनुष्यों, मैं तुमको पुकारती हूँ। और मेरी बात सब आदमियों के लिए है। हे भोलों, चतुराई सीखो, और हे मूर्खों, अपने मन में समझ लो। सुनो, क्योंकि मैं उत्तम बातें बताऊंगी, और जब मुंह खोलोगे तब उससे सीधी बातें निकलेगी। क्योंकि मुझसे सच्चाई की बातों का वर्णन होगा, दुष्टता की बातों से मुझको घृणा आती है। मेरे मुंह की सब बातें धर्म की होती हैं, इनमें से कोई टेढ़ी या उलटफेर की बात नहीं निकलती। समझ वाले के लिए वे सब सहज, और ज्ञान प्राप्त करने वालों के लिए अति सीधी है। चांदी नहीं मेरी शिक्षा ही को ले लो, और उत्तम कुंदन से बढ़कर ज्ञान ग्रहण करो। क्योंकि बुद्धि मूंगे से भी अच्छी है, और सारी मनभावनी वस्तुओं में कोई भी उसके तुल्य नहीं है। मैं जो बुद्धि हूँ, चतुराई में वास करती और ज्ञान और विवेक को प्राप्त करती हूँ। यहोवा का भय मानना बुराई से बैर रखना है। घमंड, अहंकार और बुरी चाल से और उलटफेर की बात से भी मैं बैर रखती हूँ। उत्तम युक्ति और खरी बुद्धि मेरी ही है। मैं तो समझ हूँ, और पराक्रम भी मेरा है। मेरे ही द्वारा राजा राज्य करते हैं, और अधिकारी धर्म से विचार करते हैं। मेरे ही द्वारा राजा, हाकिम और राइस और पृथ्वी के सब न्यायी शासन करते हैं, बुद्धि ही से। जो मुझसे प्रेम रखते हैं, उनसे मैं भी प्रेम रखती हूँ। जो मुझको यत्न से तड़के उठकर खोजते हैं, वे मुझे पाते हैं। और धन और प्रतिष्ठा मेरे पास है, वरन ठहरने वाला धन और धर्म भी है। मेरा फल चोखे सोने से वरन कुंदन से भी उत्तम है, और मेरी उपज उत्तम चांदी से अच्छी है। मैं धर्म के मार्ग में और न्याय की डगरों के बीच में चलती हूँ, जिससे मैं अपने प्रेमियों को परमार्थ का भागी करूँ और उनके भंडारों को भर दूँ। यहोवा ने मुझे काम करने के आरंभ में वरन अपने प्राचीन काल के कामों से भी पहले उत्पन्न किया। मैं सदा से वरन आदि ही से पृथ्वी की सृष्टि से पहले ही से ठहराई गई हूँ। जब न तो गहरा सागर था और न जल के सोते थे, तब ही से मैं उत्पन्न हुई। जब पहाड़ और पहाड़ियाँ स्थिर न की गई थी, तब ही से मैं उत्पन्न हुई। जब यहोवा ने न तो पृथ्वी और न मैदान न जगत की धूल के परमाणु बनाए थे, इनसे पहले मैं उत्पन्न हुई थी। जब उसने आकाश को स्थिर किया, तब मैं वहीं थी। जब उसने गहरे सागर के ऊपर आकाश मंडल ठहराया, जब उसने आकाश मंडल को ऊपर से स्थिर किया,
और गहरे सागर के सोते फूटने लगे। जब उसने समुद्र की सीमा ठहराई कि जल उसकी आज्ञा का उल्लंघन न कर सके, और जब वह पृथ्वी की नींव की डोरी लगाता था, तब मैं कारीगर सी उसके पास थी और प्रतिदिन मैं उसकी प्रसन्नता थी और हर समय उसके सामने आनंदित रहती थी। मैं उसकी बसाई हुई पृथ्वी से प्रसन्न थी और मेरा सुख मनुष्यों की संगति से होता था। इसलिए अब हे मेरे पुत्रों, मेरी सुनो। क्या ही धन्य है वे जो मेरे मार्ग को पकड़े रहते हैं। शिक्षा को सुनो और बुद्धिमान हो जाओ, उसके विषय में अनसुनी ना करो। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो मेरी सुनता है, वरन मेरी डेहढ़ी पर प्रतिदिन खड़ा रहता है और मेरे द्वारों के खम्भों के पास दृष्टि लगाए रहता है। क्योंकि जो मुझे पाता है वह जीवन को पाता है और यहोवा उससे प्रसन्न होता है, परंतु जो मेरा अपराध करता है वह अपने ही पर उपद्रव करता है। जितने मुझसे बैर रखते वे मृत्यु से प्रीति रखते हैं। यस पिता परमेश्वर इस वचन के द्वारा हर एक भाई बहन को बहुत बहुत आशीष दे। प्रभु उन सबको अपनी बुद्धि और ज्ञान से भर जो भाई बहन इस वचन को सुन रहे हैं। प्रभु आप अपनी आत्मा से भरें, अपनी सामर्थ्य से भरें। हर एक जन पर आपका अनुग्रह और दया अब से लेकर सदैव तक बना रहे। प्रभु जी वचन को शेयर जरूर करें मेरे प्यारे भाई बहनों, क्योंकि हम परमेश्वर के वचन का सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं। आमीन। तो आप सबको इस वचन के द्वारा बहुत बहुत आशीष दे। यदि वचन पर विश्वास है तो कमेंट में आमीन जरूर लिखें। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।